हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट कुंजन और मैं लेकर हाजिर हूं एक और दिलचस्प एपिसोड आपके फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन का। आज के इस हमारे ब्यूटी एंड हेल्थ कॉम्बिनेशन एपिसोड में हम आपको दे रहे हैं आपकी डाइट से रिलेटेड कुछ खास टिप्स हमारे डाइट टिप्स सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में भी, और इसी के साथ हम आपको देंगे कुछ योगासन्स आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। तो आइए ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। बटन मशरूम सबसे आसानी से मिलने वाले और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले मशरूम हैं। ये मशरूम छोटे और बटन के आकार के होते हैं। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जब आप फेस को कवर करें फाउंडेशन से तो ईयर का एरिया ज़रूर लें, नहीं तो ये फेस से अलग लगता है। जो लोग बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, वो हम आज के इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड। हम हेल्दी रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी डाइट किस तरह की है, ताकि वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट ना करे। इसी के लिए हम लेकर आते हैं हमारा डाइट टिप सेगमेंट, जिसमें हम आपको बताते हैं किस तरीके की डाइट आपको रख सकती है हेल्दी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। स्वास्थ्यवर्धक मशरूम सभी आयु वर्ग के लोगों की पसंद बनते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। आज डाइट टिप्स में आइए जानते हैं इन पौष्टिक मशरूम्स के बारे में। बटन मशरूम सबसे आसानी से मिलने वाले और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाने वाले मशरूम हैं। ये मशरूम छोटे और बटन के आकार के होते हैं। बटन मशरूम सफेद रंग से लेकर हल्के क्रीम रंग के पाए जाते हैं। ये स्वादहीन होते हैं और दूसरी किस्मों के मुकाबले सारे साल मिलते हैं और ज्यादा महंगे नहीं होते। इनका प्रयोग सूप, सलाद और सब्जी में किया जाता है। शीटक मशरूम भूरे रंग के होते हैं और इनका तना सख्त होता है, जिसको प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये मशरूम ज्यादातर सूखे मिलते हैं और इनको 20 मिनट पानी में भिगोकर रखना पड़ता है। शीटक मशरूम स्वाद व देखने में बटन मशरूम के मुकाबले अलग होते हैं। मूल रूप से ये चीन में पाए जाते हैं और ज्यादातर जापानी कुकिंग में इनका प्रयोग होता है। ऑयस्टर मशरूम सीपी के आकार के होते हैं और तीव्र सुगंध वाले सफेद या भूरे रंग के होते हैं। इनके आकार और खुशबू से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम का निचला हिस्सा सख्त होता है और इसे काटकर अलग कर दिया जाता है। वेजिटेबल स्टॉक बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ऑयस्टर मशरूम ग्रिल करके, फ्राई करके या बेक करके खाए जा सकते हैं। सेहत के लिए फायदेमंद मशरूम में सेलेनियम जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कैंसर से सुरक्षा प्रदान करता है। मशरूम में सोडियम और वसा कम पाया जाता है और 8 से 10% रेशा होता है। ये उच्च रक्तचाप के रोगियों और वजन कम करने वाले लोगों के लिए लाभकारी है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है, जो हृदय रोगियों के लिए लाभकारी है। इसमें बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही आंखों, पाचन तंत्र और नसों के लिए फायदेमंद है। मशरूम में पाए जाने वाले प्रोटीन और विटामिन शरीर को अतिरिक्त न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। इसमें 80 से 90% पानी पाया जाता है, जिससे वजन नियंत्रित रहता है। दोस्तों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगनी से या पूछना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। अब मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीपिका, देहरादून, उत्तराखंड से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है शालू, सासाराम, बिहार से।
संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शिफा, न्यू दिल्ली से। संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शीतल, सूरत, गुजरात से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारे ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमन। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जब आप फेस को कवर करें फाउंडेशन से तो ईयर का एरिया ज़रूर लें, नहीं तो ये फेस से अलग लगता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। खूबसूरत दिखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं और तैयार होने के टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा मेकअप। आपके इसी मेकअप के लिए हम लेकर आते हैं हमारा ब्यूटी मेकओवर सेगमेंट, जिसमें हम आपको देते हैं इजी ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके अप्लाई कर सकती हैं अपना मेकअप बहुत ही कन्वीनियंटली। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। हेलो, मैं पूजा सखी पार्लर से। मैं आज आपको एक कंप्लीट मेकअप लुक दिखाने जा रही हूँ, जिसमें आपका बेस कैसे लगाया जाएगा, आई मेकअप कैसे किया जाएगा, लिप कलर कैसे दिए जाएंगे, वो मैं बताऊँगी, ताकि आप उसको डे मेकअप में भी और नाइट पार्टी में भी उसको इजीली कैरी कर सकते हैं और उसको आप हर आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। बेस लगाने से पहले या कुछ भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले मस्ट है कि आप क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग अच्छे से फेस की कर लें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है आपका प्राइमर। पूरे फेस पे हम इसको स्प्रेड करेंगे इवनली। प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपका मेकअप जो है किसी जगह पर कलेक्ट ना हो और इजीली पूरे फेस पर ब्लेंड हो जाए। जैसे कि आपने देखा इनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं हैं, बट फर्स्ट फिर भी हम इसको कंसील करेंगे। अंडर आई एरिया को अच्छे से कवर करना ज़रूरी है और बेस हमेशा अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही लें। एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, जब आप फेस को कवर करें फाउंडेशन से तो ईयर का एरिया ज़रूर लें, नहीं तो ये फेस से अलग लगता है। साथ ही पूरा नेक का भी एरिया लेंगे। आज आई मेकअप मैं आपको कुछ ब्रॉन्जर्स के साथ दूंगी। आजकल ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कलर की ड्रेस वेयर कर रहे हो, रेड, ब्लू, तो आप इस कलर का लाइनर लगाएं। आप किसी भी ब्रॉन्जर शेड पे जा सकते हैं, मेटालिक शेड्स पर जा सकते हैं, जो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और आपकी ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से मैचअप हो जाते हैं। इसके लिए मैं कुछ मेटालिक शेड्स ले रही हूँ। हम दोनों आईज साथ लेंगे ताकि कोई भी आँख पे कम या ज़्यादा कलर ना हो। हमेशा आई शैडो लगाने से पहले डैब ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि एक ज़रूरी ही पिगमेंट आपकी आई पे जाए, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा ये ग्लिटरी कॉपर कलर है जो मैंने यहाँ लिया है। और आपकी आंखों को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। हल्का सा ब्राउनिश ब्लैक कलर मैं यहाँ ले रही हूँ क्रीजिंग करने के लिए। आई शैडो लगाते वक्त एक चीज़ का ध्यान और रखें, मर्जिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कलर्स की। अगर आपकी लाइंस दिख रही हैं या मर्जिंग नहीं हुई है तो वो एक लुक अच्छा नहीं आता। इसीलिए मैं यहाँ मर्जिंग कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये दोनों कलर आपस में मिक्स हो जाएं। जब भी आप जेल लाइनर यूज़ करें, कभी भी इसको ओपनली ऐसे ना रखें। अगर आपने इसको ऐसे ओपनली रख दिया, ये हमेशा सूख जाएगा। तो हमेशा इसको इस तरीके से रखना चाहिए। लाइनर तरीका ये होता है 0 to 10 रेशियो में लगता है, लाइक अंदर पतला एंड बाहर मोटा। तो मैं यहाँ अंदर से बाहर की तरफ जा रही हूँ। हमेशा लाइनर थोड़ा सा बाहर की तरफ करें, इससे आईज़ जो है विंग लगती हैं, उठी हुई लगती हैं। ड्रूपी लाइनर कभी ना लगाएं।
ऐसे मेटेलिक शेड्स आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आपको कोई प्रोफेशनल पैलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसको घर पे प्रैक्टिस करके इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड किसी भी पार्टी में जाने के लिए ये बहुत अच्छा लुक है। ब्लैक अगर आप यूज़ करेंगे काजल तो वो और ज़्यादा छोटी लगेंगी। यहाँ पे मैं वाइट पेंसिल या सिल्वर पेंसिल मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ मस्कारा। मस्कारा यूज़ करते टाइम कभी भी मस्कारा इस तरीके से पंप ना करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो ये बहुत जल्दी सूखेगा। एंड मस्कारा लगाने का तरीका इस वे में आप मस्कारा लगाएं। अब आता है हमारा आईब्रोज। आईब्रोज फिल करना ना भूलें, क्योंकि आईब्रोज एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। बहुत से लोगों को मेकअप करने के बाद वो आईब्रोज फिल करना भूल जाते हैं, जो कि एकदम अलग से आप फोटोग्राफी में देख सकते हैं, वो अलग से दिखता है। तो आईब्रोज ज़रूर फिल करें और बहुत ब्लैक कलर से आईब्रोज ना फिल करें। और जैसे नाइट का आपका शादी है या समथिंग कुछ ऐसा फंक्शन है तो किसी भी आप पिंकिश टोन में भी जा सकते हैं। इस टाइम मैं पीच कलर यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आपका रात का फंक्शन है तो आप ऐसे लुक को मरून रेड टोन लिपस्टिक्स के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर डे का है तो कुछ नेचुरल शेड्स के साथ, जैसे पिंक के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा रेडिश टोन मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। हमेशा मेकअप करते टाइम एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आपके आईज़ हाइलाइटेड हैं तो लिप्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना करें। जैसे कि देखा आपने, मैंने आपको पूरा एक मेकअप करके बताया जिसमें आईज़, लिप्स, बेस कैसे अप्लाई किया जाता है। और ये जो लुक मैंने दिया है ये आप डे टाइम में भी कैरी कर सकते हैं एंड नाइट में भी, अगर आपके यहाँ कोई पार्टी है तो उसमें भी कैरी कर सकते हैं। बट आप वेरिएशंस ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने डे टाइम में थोड़ा सा एक नेचुरल लिप दिया है, इसी को आप रेड टोन के साथ भी, लिपस्टिक्स के साथ भी नाइट टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये एक ऐसा मेकअप है जो आप किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी कलर के आउटफिट के साथ इसको आप इजीली कैरी कर सकते हैं। एंड ये आपका ही बहुत एक अच्छा और अट्रैक्टिव लुक है जो सभी को पसंद आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। अब मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीपिका, देहरादून, उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है शालू, सासाराम, बिहार से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शिफा, न्यू दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शीतल, सूरत, गुजरात से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कुछ खास योगासन जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकती हैं अपनी हेल्थ को। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। जो लोग बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, वो हम आज के इस एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। अब वक्त हो गया है कि मैं आपको लेकर चलूं हमारे आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास, जो कि बताएंगी हमें स्पेशल योगासन जिन्हें आप फॉलो करके रह सकती हैं फिट एंड हेल्दी। तो चलिए हम देखते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। प्रणाम, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज वुमेन का ये स्पेशल योग सेगमेंट। योग मात्र कसरत नहीं है। ऐसा मान लेना कि योग सिर्फ हमारे शरीर का स्वास्थ्य हमें प्रदान करता है, ये गलत है। योग एक जीवन शैली है जो तन का, मन का और आत्मा का, तीनों का स्वास्थ्य हमें प्रदान करता है। योग इज अ लाइफस्टाइल और आजकल हमारे आसपास लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हमारी मातृशक्ति महिलाएं जो बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठ करके काम करती हैं, उनको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आज के सेगमेंट में बताई जा रही क्रियाओं का नियमित अभ्यास करना है। यानी वो लोग जो बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखों को टिका करके और सिटिंग पोजीशन में काम करते रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा कमर में भी अनकंफर्टेबल होने लगता है और आंखों में भी ड्राउजीनेस, ड्राइनेस हो जाती है। तो जो लोग बहुत देर तक कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं, वो कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने आप को एनर्जेटिक रख सकते हैं, वो हम आज के इस एपिसोड में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जिस क्रिया का आपको अभ्यास करना है वो है शशांक आसन। यथा नाम तथा गुणा। शशांक का अर्थ ही है चंद्रमा, तो वो हमें शांति देते हैं, कांति देते हैं, सौंदर्य देते हैं और कूलिंग इफेक्ट देते हैं। तो शशांक आसन का आप नियमित रूप से अभ्यास करें। बहुत ही सुगम सी क्रिया है और बहुत आसानी से आप इसको सीख भी सकते हैं और अभ्यास में भी ला सकते हैं। शशांक आसन के अभ्यास के लिए आप वज्रासन में बैठ जाएं। कैसे बैठेंगे वज्रासन में? इस प्रकार से घुटने के बल आ जाएं, जिस प्रकार से मैं हूँ। पंजों को मिला लें, एड़ी को खोल दें और खुली हुई एड़ी पर अपने हिप्स को इस तरह से टिका देंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपने हाथों को पलट करके धरती पर टिका दें इस प्रकार से और धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपके हाथ पीछे की ओर जाते चले जाएंगे। यानी पहले लोअर बैक, फिर मिडिल बैक, अपर बैक और फिर अपने टॉप ऑफ द हेड को जमीन पे टिकाएं और हाथों को पीछे पंजों पर टिका दें, अपनी हथेलियों को। अर्ध चंद्रमा जैसी स्थिति आपकी कमर की बन जाए। सांस भरते जाएं, गर्दन सीधी, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। कुछ क्षणों के लिए वज्रासन में बैठें, मन को नियंत्रित होने दें, फिर से हाथों को जमीन पर टिकाएं, सांस भरते जाएं, आगे की ओर झुकते जाएं। फाइनल स्थिति में बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग, न सांस को भीतर रोकना है न बाहर रोकना है। सांस भरते जाना, गर्दन, स्पाइन का ऊपर का हिस्सा, मध्य भाग और निचला भाग। हाथों को वापस ले आएं, वज्रासन में बैठ जाएं। शशांक आसन का आप नियमित रूप से अभ्यास करें और ये तो आपको अपने घर पर करना है, यानी कि सुबह सुबह उठ करके आप शशांक आसन का अभ्यास करें। शाम को दफ्तर से आकर के भी आप शशांक आसन का अभ्यास कर सकती हैं। और जो महिलाएं बहुत ज़्यादा टीवी देखती हैं और उनको लगता है कि आंखों में ड्राउजीनेस हो रही है, वो भी इसका अभ्यास कर सकती हैं। आपकी रीढ़ को भी ये स्वस्थ रखेगा और बहुत ज़्यादा स्क्रीन पर आंखें टिकाने से होने वाली समस्या से भी आपको दूर रखेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो करना है, स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को हटाएंगे और सिर्फ ये आप काम अपने दफ्तर में बैठे बैठे भी कर सकते हैं और एक जगह पर आंखों को टिका करके आईज को ब्लिंक करते जाना है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज आपकी आंखों को लुब्रिकेटिंग प्रदान करती है और ड्राउजीनेस की समस्या को दूर करती है। कुछ देर पलक झपकने के बाद हाथों की कटोरी बना के पामिंग ऑफ योर आईज, अपने पाम्स को आंखों पे टिका दें। ऐसा करने से आपको आंखों में बहुत आराम महसूस होगा, आराम अनुभव होगा और फिर आंखों को हाथों पर से हटा दें।
ऐसा आप दिन में 3-4 बार, जब आपको लगे आप थक गए हैं, कंप्यूटर पर आंखें टिकाए टिकाए, तब आप ऐसा कर सकते हैं। और साथ में आपको सेवन करना है शतावर का। शतावर एक औषधि है जो आपको बहुत ही सुगमता से मिल जाएगी। आप शतावर का पाउडर लेकर के अपने घर में रख लीजिए। रात को सोने से पहले आप आधा चम्मच से भी थोड़ा कम शतावर लेंगे और दूध के साथ, यानी शतावर लिया और फिर ऊपर से दूध पी लिया। ऐसा यदि आप नियमित रूप से करते हैं, आंखों से संबंधित आपको कोई भी समस्या कभी नहीं हो सकती। साथ ही जब आप भोजन करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों के बाद आप अपने मुंह में पानी भर लें इस प्रकार से, यानी गालें फूल जाएंगी और फिर धीरे धीरे अपनी आंखों पे, बहुत तेज छपके नहीं मारने, हमारी आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, उसमें बहुत तेज तेज छपके मारना कोई समझदारी नहीं है। तो मुंह में पानी भर के इस स्थिति में और फिर आंखों पर धीरे धीरे से ऐसे छपके मारने हैं। आपकी आंखों की सफाई आपको करनी है। इन क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें और जो भारत योग आयुर्वेदिक टिप्स आपको बताई गई, यानी शतावर का प्रयोग, उसका आप प्रयोग आज से ही शुरू कर दें। आंखों की सफाई रखें और अपने मन को शांत रखें और फिर देखिए आप पाते हैं एक स्वस्थ जीवन। अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से, तो बहुत ही आसान है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। आइए मैं आपको मिलवा देती हूँ हमारी इस बार की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है दीपिका, देहरादून, उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है शालू, सासाराम, बिहार से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शिफा, न्यू दिल्ली से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शीतल, सूरत, गुजरात से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की आखिरी पार्टिसिपेंट है वर्षा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।